हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या साइंस के ब्रिज प्रोग्राम के वीक 1 की जो हमारी फर्स्ट थीम थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसकी क्या है एक्टिविटी 1.2 को क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड ग्रुपिंग दैम बेस्ड ऑन द लीफ वेरिएशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड द टाइप ऑफ सीड्स। तो देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द लीफ वेरिएशन। तो लीफ वेरिएशन क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फॉलन लीव्स ड्यूरिंग द नेचर वॉक। तो बच्चों इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाई थी, उसके अंदर हमें क्या नेचर वॉक करने को बोला गया था। तो उसमें हमने क्या प्लांट्स और एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन करी थी। अब आपने उसी नेचर वॉक के ड्यूरिंग क्या करने हैं, कुछ गिरे हुए जो पत्ते हैं ना, उनको आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, अलग अलग टाइप के जो लीव्स है। ट्रेस द शेप ऑफ द लीव्स एंड द वेन्स ऑन अ वाइट पेपर। देन आपने क्या करना है, जो लीव है उनकी जो शेप है ना एंड वेन्स जो है उनको क्या है पेपर के ऊपर ट्रेस करना है, वाइट पेपर के ऊपर। यू कैन ऑल्सो प्लेस द लीव अंडर अ वाइट शीट ऑफ द पेपर एंड रब द पेंसिल साइड वेज ऑन द पेपर टू गेट एन इंप्रेशन ऑफ द लीव्स एंड देयर वेन्स। तो जैसे आप क्या है सिंपली वाइट पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो लीव को देके। अगर आपको वैसे नहीं आता तो आप सिंपल कर सकते हो, जैसे हम छोटे होते भी करते थे। कॉपी का एक पेज लिया, एक पेज के नीचे हम लोग क्या कॉइन वगैरह कोई चीज़ रखते थे, उसके ऊपर पेंसिल से इस तरीके से हम लोग क्या है पेंसिल को रब करते थे। तो उसके ऊपर हमें क्या पेज के ऊपर कॉइन की जो शेप है वो क्या देखने को मिलती थी। सेम आपने वैसे करना है, लीव की जो शेप है आपने क्या है पेंसिल को रब करके क्या पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके का इंप्रेशन आपको क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास एक टर्म्स आई थी, वेन्स क्या होती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे आप इस लीव में देख रहे हो ना, ये जो पतली पतली यहाँ पे क्या है टाइनी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है। ये जो लाइंस आपको पतली पतली दिखाई दे रही है ये क्या है टाइनी ट्यूब्स है। यहाँ पे भी आपको क्या, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी क्या है छोटी छोटी बिल्कुल टाइनी ट्यूब्स आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो टाइनी ट्यूब्स होती है ना, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है आर्टरीज एंड वेन्स होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड मूव करता है। सेम वैसे ही लीव्स के अंदर भी क्या होती है, वेन्स होती है जिसके अंदर क्या है वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड जो है ना वो क्या पूरे लीव के अंदर क्या है जो मूव है वो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है लीव्स का वेन्स का ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ है ना यहाँ पे, इस पूरे पैटर्न को ही वेन्स के हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन। ठीक है। तो लीफ वेनिएशन बच्चों हमारे पास क्या दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर हमारे पास क्या होता है जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या ये जो लीव है ना ये किसका लिया हो, बनाना का। ठीक है। तो बनाना का अगर आप लीफ लोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो वेन्स है ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या पैरेलल है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से आप देखो तो जैसे मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ, सारी जो वेन्स है वो क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर वेन्स क्या एक दूसरे के पैरेलल हो तो ऐसे वेन्स के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा लीफ वेनिएशन है, पैरेलल लीफ वेनिएशन, या आप सीधा बोल सकते हो पैरेलल वेनिएशन। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसके एग्जांपल है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पतली पतली ट्यूब्स है इनका आप देखो यहाँ पे ये जो वेन्स है इनका यहाँ पे क्या है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है। ये पैरेलल नहीं है, नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो अगर हमारे पास क्या है जो वेन्स है उनकी क्या नेट लाइक स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, तो ऐसे लीफ वेनिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेटर वेनिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या वही ऑब्जर्वेशन करनी है, जो आपने डिफरेंट डिफरेंट लीव्स कलेक्ट करे तो आपने देखना है कि कौन से लीफ में क्या पैरेलल वेनिएशन है और कौन से के अंदर क्या है जो रेटिकुलेटर वेनिएशन वो है। जैसे कि यहाँ पे रोज का देख रहे हो यहाँ पे आप, तो रोज के अंदर हम देखेंगे तो हमें क्या साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि छोटी छोटी ये जो वेन्स है इनकी क्या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, रेटिकुलेटर वेनिएशन। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बता दिया ये जो दूसरा लीफ लिया होता है ये पीपल का है, तो ये भी रेटिकुलेट वेनिएशन है। बनाना के अंदर क्या है हमारे पास पैरेलल वेनिएशन। और यहाँ पे मैंने क्या सारी चीजें लिख भी दिया सो दैट एक बार आप इसको क्या गो थ्रू कर लो। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स केयरफुली एंड कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन द रेटिकुलेट एंड द पैरेलल वेनिएशन पैटर्न। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अकॉर्डिंग आपने क्या इनको लीव्स को क्या कैटेगराइज करना है कि किसके अंदर पैरेलल है किसके अंदर रेटिकुलेट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोरिलेशन बिटवीन द लीफ वेनिएशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड द टाइप ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक्टिविटी टेक सोक्ड सीड ऑफ द मेज और द वीट और बीन्स और ग्राम्स एंड ट्राई टू स्प्लिट देम। तो हमने क्या करना है, गेहूं के या फिर मक्के के जो सीड्स होते हैं या फिर आप क्या चने के या फिर बीन्स के भी ले सकते हो, तो आपने उनको क्या डिप करना है। एंड जब वो क्या काफी टाइम बाद 6 to 7 आवर्स आपने उनको डिप करके रखना है, देन आपने क्या उसको निकाल के उनको क्या स्प्लिट करने की कोशिश करनी है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस कैटेगराइज द प्लांट्स बियरिंग दो सीड्स इनटू द डाइकोटिलिडन्स, या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं टू कोटिलिडन्स या फिर डाइकोट्स, एंड द मोनोकोटिलिडन ब्रैकेट में दिया हुआ वन कोटिलिडन और द मोनोकोट्स। ऑब्जर्व द लीफ वेनिएशन एंड द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स एज शोन। तो डाइकोटिलिडन मोनोकोटिलिडन क्या होता है अभी मैं आपको क्या क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ये
डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पे बच्चों पहले एक वर्ड आया कोटिलिडन। तो कोटिलिडन क्या होता है, देखो जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, हमारा जो सीड होता है ना उससे निकलने वाले पहले लीफ या फिर पत्तों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिलिडन। ठीक है, तो हमारे पास क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है हमारे पास जो मक्की है ना, मक्के का यानी कि मेज का जो सीड है वो क्या डिप किया हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ है। तो अगर आप इसको क्या है तोड़ने की कोशिश करोगे, स्प्लिट करने की कोशिश करोगे, तो आप नेचुरली इसको क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा सीड जिसको हम लोग क्या नेचुरल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन, या फिर उसको बोल सकते हैं मोनोकोट प्लांट। ठीक है, और ऐसे सीड जिसको हम लोग क्या, जैसे हमारे पास बीन्स का सीड लिया हुआ है, इसको हम डिप करने के बाद इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये क्या होता है, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में क्या डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे सीड्स को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स, या फिर ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं डाइकोट प्लांट। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो बीन है वो क्या डाइकोट प्लांट है, और जो मेज है वो क्या मोनोकोट प्लांट है। अब हमने क्या करना है, ये जो मेज था जिसका सीड हमने लिया था, इसके क्या पत्ते को भी हमने क्या लीफ को अब दोबारा से हमने क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है। तो अगर हम क्या इसके लीफ को देखेंगे तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, इस तरीके से वेन्स जो है वो क्या पैरेलल है, यानी कि इसके अंदर क्या है हमारे पास पैरेलल वेनेशन। और अगर बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो पत्ता है यही यहाँ पे क्या जूम करके दिखाया हुआ है, और अगर इसके रूट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो जो रूट्स है वो क्या सारी क्या है पतली पतली रूट्स है इस तरीके से, इसमें क्या है कोई भी मेन रूट नहीं है। तो ऐसी रूट जिसके अंदर क्या होती है, सारी पतली पतली रूट्स होती है, कोई भी मेन रूट नहीं होती, ऐसी रूट को हम लोग क्या बोलते थे, फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे ये क्या फाइब्रस रूट है, और यहाँ पे इसकी जो वेनिएशन है वो कौन सी है, पैरेलल वेनिएशन। वहीं पे अगर बच्चों हम लोग बात करें बीन की, तो हमने तो ये देखा ही था कि यहाँ पे ये क्या है, डाइकोट प्लांट है। अगर इसके क्या है, ये जो इसका दिया हुआ बीन का जो प्लांट है, तो अगर इसके लीफ को जूम करके देखें तो इस तरीके से कुछ दिखता है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वेन्स की क्या है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका कौन सा लीफ वेनेशन हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर इसके क्या रूट्स की को देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो रूट्स में क्या एक मेन रूट है, उसके साथ यहाँ पे क्या ये एक मेन रूट है, बीच वाले आप देख रहे हो ना, ये मेन रूट हो गई इसकी, और इसके साथ क्या छोटी छोटी और क्या सेकेंडरी रूट्स है, यानी कि फाइब्रस रूट आगे है। ठीक है, फाइब्रस नहीं कह सकते, सेकेंडरी रूट्स है हमारी। तो ऐसी रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। ठीक है, तो ये हमें कोरिलेशन पता चला बच्चों। यहाँ पे हमें पूछा था कि कोरिलेशन आपने दिखाना है टाइप ऑफ रूट्स, लीफ वेनेशन एंड द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन द सीड्स। तो नीचे हमें क्या वही दे रखा है, रीड योर ऑब्जर्वेशंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेबल, यू कैन एक्सप्लोर मोर सीड्स ऑफ द पल्सेस, सीरियल्स एंड द अदर प्लांट्स एंड द टाइप ऑफ द रूट्स। तो आप क्या इनके अलावा कोई और सीड्स भी ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ये टेबल दे रखा है, तो इससे पहले ये जो एक्टिविटी करिए इसके बेस पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन की डेफिनेशन भी लिख दी है, तो अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग क्या बात कर लेते हैं, जो कंक्लूजन अभी हमने निकाला कि अगर कोई जो लीफ है, कोई भी प्लांट का जो लीफ है उसके अंदर पैरेलल वेनिएशन है, तो वो क्या होता है, मोनोकोट होता है, यानी कि मोनोकोटिलिडन होता है, एंड उसकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। अगर हमारे पास क्या किसी की रेटिकुलेट वेनिएशन है तो वो डाइकोटिलिडन होता है, यानी कि वो डाइकोट होता है, और उसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो कौन सी होती है, हमारी टैप रूट होती है। तो ये इनके बीच में क्या कोरिलेशन हमारे पास बना है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे क्या टेबल बना हुआ है तो इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या डैश यहाँ पे लगे हुए हैं, हमें क्या वो कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है मेज। तो अब देखो आप क्या है, अगर यहाँ पे दे रखा है क्या टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन, तो अगर हमें लीफ वेनेशन पता चल गया ना तो हम टाइप ऑफ रूट भी बता सकते हैं, और मोनोकोट है या डाइकोट है कौन सा है ये भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कोरिलेशन यहाँ पे दिखाया है। तो मेज है, उसके अंदर अगर पैरेलल वेनिएशन है तो इसकी जो रूट्स होगी वो कौन सी होगी, फाइब्रस होगी, और ये क्या होगा, मोनोकोट। इसी तरीके से बीन है, अगर हमें टाइप ऑफ रूट दे रखे कि टैप रूट है तो यहाँ पे इसकी रेटिकुलेट वेनिएशन होगी और ये डाइकोट होगा। इसी तरीके से बच्चों हमने क्या इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने सबके क्या जो आंसर्स है वो ऐड क्या कर दिए हैं। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि अगर हमें इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ के बारे में पता है तो हम लोग क्या बाकी की जो 2 चीज़ है वो भी क्या यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी क्या है सेकंड एक्टिविटी थीम 1 की। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।